हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज दोस्तों मैं आप लोगों को क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का टॉप 40 वायरल प्रश्न को बताने वाला हूं दोस्तों, जो 27 और 29 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आप लोगों के एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जिस प्रकार से मैं आप लोगों को प्रश्न बता रहा हूँ, सेम टू सेम आप लोगों की एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। खंड खा में दोस्तों टोटल आप लोगों का यहाँ पे गद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, खंड खा में आपका गद्यांश पूछा जाएगा, और ये गद्यांश काफ़ी आसान होता है दोस्तों। बस इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, सारा आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आपका गद्यांश है, यहाँ से आपका यहाँ तक ये पूरा गद्यांश है। इसको खुद से पढ़ लेना है ध्यान पूर्वक। मैं आप लोगों को सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। पहला नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया है इस पैसेज से, धन की चाह, ठीक है, धन की चाह मनुष्य को किस ओर ले जाती है। सम्मान की ओर, विनाश की ओर। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, कामना की ओर, दृष्टि की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विनाश की ओर। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किसके तल की कोई थाह नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, धन लिप्सा रूपी सागर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, काम कैसे व्यक्ति समाज में नीच से नीच काम सम्मान की चिंता किए बिना ही कर देते हैं। ज्ञान की उत्कट कामना से ग्रसित व्यक्ति, सम्मान की उत्कट कामना से ग्रसित व्यक्ति, धन की उत्कट कामना से ग्रसित व्यक्ति, मोक्ष की उत्कट कामना से ग्रसित व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, धन की उत्कट उत्कट कामना से ग्रसित व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, धन लोलुपो, ठीक है, धन लोलुपो को समाज कैसी दृष्टि से देखता है दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, लिप्सा की दृष्टि से, चिंता की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों है दृष्टि से। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धन लिप्सा का परिणाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। इस पैसेज में दोस्तों अधिकतर जो है वह धन के बारे में चर्चा किया गया है, इसलिए इसका जो शीर्षक हो जाएगा वह धन लिप्सा का परिणाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे दोस्तों आप लोगों से यहाँ पे पद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, इसको भी आपको खुद से पढ़ लेना है, मैं आप लोगों को सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए 6 नंबर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, देश किसके बीहड़ वन में भटक गया है। सामाजिक दल, राजनीतिक दल, धार्मिक दल, साहित्यिक दल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, मन में हमेशा संशय क्यों उत्पन्न होता है। ठीक है, मन में हमेशा संशय क्यों उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भविष्य की चिंता के कारण। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है आपका 8 नंबर, यहाँ राष्ट्र का क्या आशय है। ठीक है, यहाँ राष्ट्र का क्या आशय है। विभाजित देश, संपन्न देश, एकजुट देश, उन्नत देश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एकजुट देश। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। दोस्तों जो पद्यांश है आपका उसका शीर्षक क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देश और नेता। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर है, संशय शब्द। ठीक है, संशय शब्द का अर्थ क्या है। संदेह, शनमार्ग, या फिर ऑप्शन सी है दोस्तों समस्त। ऑप्शन डी नंबर है आपका सज्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संदेह। ठीक है, संशय का जो अर्थ होता है वो आपका संदेह होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। आगे देखिए दोस्तों 11 नंबर जो प्रश्न है, निबंध का अंतिम भाग कहलाता है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों 11 नंबर से आप लोगों से यहाँ पे अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखिए, निबंध का अंतिम भाग कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है, निष्कर्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों विषय विस्तार कहलाता है, परिचय कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निष्कर्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निबंध लेखन में विचारों की अभिव्यक्ति होती है,
मौलिक होती है, सराहनीय होती है, अनुकृत होती है, विकृत होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मौलिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, समाचार पत्र के संपादक, ठीक है, समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्रों में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है? महोदय, महानुभाव, प्रिय, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों बंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महोदय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या क्या है? ठीक है, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? सूचना देना और शिक्षित करना, ये सही है दोस्तों। लोगों को सुझाव देना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आपका आर्थिक सहायता एवं विकास प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपका राजनीतिक मार्गदर्शन एवं सुधार प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सूचना देना और शिक्षित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे रहता हो ए और बी दोनों, ठीक है, अगर यहाँ पे रहता है ए और बी दोनों तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए और बी दोनों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सूचना देना और शिक्षित करना। ये जो है दोस्तों जनसंचार का प्रमुख कार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, रिपोर्ट में दी गई, ठीक है, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप होना चाहिए मिथिकाय होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए, या फिर काल्पनिक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तथ्यात्मक होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, पीटीआई क्या है? तो ये दोस्तों एक प्रकार का समाचार एजेंसी है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका है 17 नंबर प्रश्न दोस्तों, पत्रकारिता, ठीक है, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो जिज्ञासा सक्रिय रहता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, सिनेमा और रंगमंच, ठीक है, सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि डॉट क्या है? तो ये दोस्तों एक प्रकार का श्रव्य माध्यम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होता है? तो ये दोस्तों एक बार प्रकाशित होता है। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में टोटल एक बार जो है वह प्रकाशित होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? ठीक है, स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खोजपरक पत्रकारिता। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों 21 से 23 नंबर, ठीक है, यहाँ दोस्तों फिर से आप लोगों से यहाँ पे पद्यांश पूछा जाएगा, इसको आपको खुद से पढ़ लेना है। ठीक है, मैं आप लोगों को सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। और ये जो आपका पद्यांश है दोस्तों ये आपके बुक से किसी कविता से लिया गया है। ठीक है, तो 21 नंबर प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? ये जो आपका कविता है, काव्यांश है दोस्तों, ये आपके बुक से जो है वह कौन से कविता से लिया गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संध्या के बाद। आगे देखिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तुत कविता में कैसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है? साम्यवादी, राजतांत्रिक, निरंकुश। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपका साम्राज्यवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साम्यवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 23 नंबर प्रश्न है, शहरी बनियों के समान किनके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है? गांव के मजदूर, गांव के दुकानदार, गांव के जमींदार, गांव के जमादार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गांव के दुकानदार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, नींद उचट जाती है, ठीक है, नींद उचट जाती है किसकी रचना है? ये दोस्तों यहाँ से आपके जो बुक में काव्यांश है दोस्तों वहां से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका पाठ का नाम है दोस्तों, इसके लेखक का नाम यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, नींद उचट जाती है, इसके लेखक कौन है? श्रीकांत वर्मा, नरेंद्र वर्मा, महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नरेंद्र शर्मा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कवि नरेंद्र शर्मा ने भीतर के दुख सपनों से भयावह किसे माना है? बाहर के अंधकार को, घर के वातावरण को, बाहर के प्रकाश को। ऑप्शन डी है दोस्तों मन की चिंताओं को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाहर के अंधकार को, ये बिल्कुल सही आंसर है। 26 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते? बीमारी, गरीबी, लालच, हड़बड़ी।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गरीबी। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है 27 नंबर, सिकता सलील समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है, उपमा, अनुप्रास, लेस या फिर रूपक। तो इसमें जो अलंकार है दोस्तों आपका अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कठिनाइयों से जूझने की, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर है। 29 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, महादेवी वर्मा को अपने किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, निहार, निर्जा, यामा, रश्मि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यामा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है, सुमित्रा नंदन पंत को, महादेवी वर्मा, धूमिल को, नागार्जुन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 31 से 33, फिर से यहाँ पे दोस्तों आप लोगों से गद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है, इस गद्यांश को आपको खुद से पढ़ लेना है, ये काफी आसान होता है दोस्तों, जैसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे गद्यांश को आपको सारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आपका गद्यांश है दोस्तों ये आपके बुक से लिया गया है किसी भी चैप्टर से, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है, यहाँ ये जो आपका लाइन है दोस्तों इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अमरकांत, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, घर में मक्खियों का भिनभिनाना पंक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है, संपन्नता का, दरिद्रता का, खुशहाली का, धार्मिक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दरिद्रता, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 33 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, विभाग की कलरकी से किनकी छटनी हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुंशी चंद्रिका प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ज्योतिबा फूले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया, रूढ़िवादी, आदर्शवादी, यथार्थवादी या फिर साम्यवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रूढ़िवादी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार व्यवहारिक सामान्य बुद्धि क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को प्रसन्न करना, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, जसदेव, ठीक है, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसे बीता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, भय और दहशत में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 37 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है, ठीक है, प्रेमचंद, अमरकांत, पांडे, वेचेन शर्मा, उग्र, सुधा अरोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पांडे, वेचेन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, अभिधार्थ, ठीक है, अभिधार्थ एक होते हुए भी ध्वन्यार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है, ठीक है, मतलब ये जो आपका कथन है दोस्तों कौन से पाठ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नए की जन्म कुंडली, ठीक है, आपके बुक में जो एक चैप्टर है दोस्तों नए की जन्म कुंडली उससे ये जो आपका लाइन है ये लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न, हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया, ठीक है, हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। लास्ट नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों 40 नंबर प्रश्न, ये आपका लास्ट प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक की रचना किसने की, ठीक है, अंधेर नगरी नाटक की रचना किसने की। तो ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों हिंदी इलेक्टिव का टॉप 40 प्रश्न जो जैक बोर्ड के द्वारा हर साल पूछा जाता है और इस साल भी जरूर पूछा जाएगा। तो आप इसे एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाए, यहाँ से आप लोगों की एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।